नमस्कार, मैं कामेश्वर शर्मा, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। यदि बात करें मौसम की तो राजधानी शिमला में जो सुबह से ही जो मौसम है वो खराब है, धुंध चारों तरफ छाई हुई है, चाहे हम संजौली की बात करें या न्यू शिमला या छोटा शिमला समेत अनेक जो क्षेत्र है, शिमला के आसपास के सभी क्षेत्र में जो सुबह से धुंध छाई हुई है। वहीं अगर हम बात करें बीती रात्रि से लगातार राजधानी शिमला में तेज वर्षा हो रही थी। ऐसे में जो अगर देखा जाए 1 से लेकर 3 जुलाई की भी जो वर्षा अन्य वर्षों के मुकाबले हो रही है, लेकिन उस मुकाबले जो वर्षा अभी कम है, यानी कि 24% जो वर्षा है वो कम हो रही है। और वहीं अगर देखा जाए, अगर हम जून से लेके बात करें, जब से हिमाचल प्रदेश में मानसून ने दस्तक दी है, तब से भी लगभग 16% से जो कम है जो मानसून है वो यहाँ पर आया है, रुक रुक कर वर्षा हो रही है। वहीं जो मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया है कि 9 यानी कि जुलाई तक जो मौसम है वो राजधानी शिमला में खराब बना रहेगा। मैं पे सहयोगी से चाहूंगा कि कुछ यहाँ की तस्वीरें दिखाई जाए। जिस तरीके से अगर आप देखा जाए जो मौसम है राजधानी शिमला की, अगर हम बात करें तो चारों तरफ जो धुंध है वो छाई हुई है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने भी सभी लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि खासकर सड़क मार्ग में डिपर का उपयोग जरूर करें। जिस तरीके से भारी जो देखा जा रहा है कि मौसम खराब है, जिसके चलते जो वाहन है टकराने की अधिक संभावना है। अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश में जो कई इलाकों में जो बीती रात को जो भारी बारिश हुई है, इसे जगह जगह लैंडस्लाइड के बाद 115 से अधिक जो सड़क मार्ग है वो बंद है। मौसम विभाग ने ताज़ा बुलेटिन जारी करते हुए बताया है कि आज और कल के लिए कुछ एक स्थानों पर जो भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बीती रात अगर बात करें, खासकर कांगड़ा, शिमला, सोलन और मंडी के कुछ इलाकों में तेज बारिश भी हुई है। मंडी के सुंदरनगर में सबसे ज्यादा 115 मिलीमीटर बारिश हुई है और रात में हुई है। और पालमपुर में सुबह 8 बजे लगभग 109 मिलीमीटर वर्षा और शिमला में 84 मिलीमीटर वर्षा हुई है। धर्मशाला में 24.6 मिलीमीटर और सोलन में 79.8 मिलीमीटर वर्षा हुई है। वहीं अगर देखा जाए मंडी में भी 55.2 मिलीमीटर वर्षा हुई है। बिलासपुर में 23 मिलीमीटर और नारकंडा में 43 मिलीमीटर वर्षा हुई और मशोबरा में 78.5 मिलीमीटर वर्षा हुई। लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से धुंध है राजधानी शिमला में अतिरिक्त छाई हुई है। शिमला को लोअर हिमाचल से जोड़ने वाली जो नेशनल हाईवे में भी शिमला के चक्कर में सुबह के वक्त अवरुद्ध हो गया है। करीब 4 घंटे तक बहाल नहीं किया जा सकता है। अब तक सड़क किनारे दोनों और वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी है। उधर शिमला को करसोग जोड़ने वाला हाईवे भी सड़क पर मलबा आने के कारण बख्शार में बंद हो गया है। इसे अब बहाल कर दिया गया है। अगर देखा जाए मौसम विभाग के अनुसार 9 जुलाई तक लगातार बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही अब मानसून धीरे धीरे गति पकड़ रहा है। 5 जिलों में यानी कि शिमला, मंडी, सोलन, बिलासपुर और ऊना में पिछले 48 घंटों के दौरान अच्छी बारिश हुई है। इससे खासकर मंडी जिला के विभिन्न क्षेत्रों में काफी तबाही मची हुई है। मंगलवार रात को भी मंडी में हुई भारी बारिश के कारण पंडोह के पास जो मनाली चंडीगढ़ हाईवे है खासकर खतरे की जद में आ चुका है। एनएच में एक नीचे फिट धंस गया है। वहीं अगर करीबन देखा जाए जो 45 करोड़ की लागत से बना पुल भी धंस गया है। कोटला कैंची के पास पहाड़ से मलबा आने के कारण हाईवे को वन वे कर दिया गया है। सराज में एक और कार और बाइक मलबे में दब गई और एक मकान को भी नुकसान पहुंचा है। लगातार आपको तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं राजधानी शिमला में जो धुंध है वो अतिरिक्त छाई हुई है। हालांकि अब तक मानसून कमजोर पड़ा है। प्रदेश में पूरे मानसून सीजन के दौरान 1 जून से 3 जुलाई तक नॉर्मल से 44% कम बारिश हुई है। किन्नौर जिला में नॉर्मल से 63% और शिमला में 24% कम जो बारिश हुई है। प्रदेश में बीते एक सप्ताह के दौरान यानी 26 जून से लेकर 3 जुलाई के बीच नॉर्मल से 12% कम बारिश हुई है। इसी दौरान मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला और ऊना जिला में नॉर्मल से ज्यादा बारिश हुई है। अन्य सभी जिलों में नॉर्मल से कम बादल बरसे हैं। मंडी जिला में नॉर्मल से 56% और शिमला में 54%, हमीरपुर में 31% और ऊना और बिलासपुर में 15% कम बारिश हुई है। जबकि चंबा में 14 और कांगड़ा में 11, किन्नौर में 56, कुल्लू में 53, लाहौल स्पीति में 92 और सिरमौर में 57 और सोलन में 25% कम बारिश हुई है। लेकिन आपको तस्वीरें दिखा रहे राजधानी शिमला में जहां पर जो धुंध है वो अत्यधिक फैली हुई है। देखा जा रहा है कि जो मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया है कि 9 जुलाई तक राजधानी शिमला की समेत जो अन्य जो जिला यानी कि लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर सभी जिलों में वर्षा की संभावना जताई गई है। वहीं अगर राजधानी शिमला की बात करें तो जो भवन कार्य चल रहा था चक्कर के पास, ऐसे में वहां का जो मलबा भारी बारिश रात्रि के समय होने के चलते जो वहां पर जो मलबा अत्यधिक हो चुका है। ऐसे में खासकर जो बिलासपुर जाने वाला संपर्क मार्ग वो बाधित हो चुका है। ऐसे में जो बालूगंज और
जो तारा देवी से लेकर टूटू बाईपास का जो सड़क मार्ग है उसका प्रयोग कर लोग जा रहे हैं। ऐसे में जो स्थिति हिमाचल प्रदेश की बनी वो अत्यधिक दयनीय बनी। अभी फिलहाल उतनी वर्षा नहीं हुई है। पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष वर्षा कम हुई है। अगर राजधानी शिमला की बात करें तो 24% जो मानसून है अभी कम वर्षा हुई है। 2013 में जो कम वर्षा का अनुमान था उसी तर्ज पर इस वर्ष भी जो वर्षा हुई है। फिलहाल जो हल्की सी वर्षा हुई इसके बावजूद भी राजधानी शिमला में जगह जगह जो पेड़ गिरे हैं, हिमलैंड के पास पेड़ गिर गया है। ऐसे में जो संपर्क मार्ग है, अधिकारी कर्मचारी स्कूली छात्रों को भी आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ ही देर के पश्चात वहां पर नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान, उमा कौशल जो कि डिप्टी मेयर है वो भी वहां का निरीक्षण करेंगे। जो पेड़ गिरे हैं उन्हें हटाने का कार्य अब युद्ध स्तर पर किया जाएगा। फिलहाल अत्यधिक जो स्थिति जो डगमगाई गई है उन क्षेत्रों में ये जहां पर जो भवन निर्माण कार्य हो रहा है वहां का जो मलबा है वो सड़क किनारे गिरने के चक्कर में जो सड़क संपर्क मार्ग है वो अवरुद्ध हो रहा है। फिलहाल अगर देखा जाए जिस तरीके से लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की बात करें तो 10 दिन पहले भी उन्होंने सचिवालय में बैठक की थी। उन्होंने नीति निर्देश जारी करते हुए सभी अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जिन क्षेत्रों में अत्यधिक लैंडस्लाइड हो रही है उन क्षेत्रों में मशीनरी को पहले से ही तैनात किया जाए ताकि लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना न करना पड़े। फिलहाल जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, राजधानी शिमला की अगर हम बात करते हैं तो राजधानी शिमला में जब से जो मानसून ने दस्तक दिया है ऐसे में जो पर्यटक है वो राजधानी शिमला में नाम मात्र ही पहुंच रहे हैं और टूरिज्म के होटल में खासकर 20 से 40% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो होटल है वो पूरे बुक नहीं हो पा रहे हैं। अगर देखा जाए जिस तरीके से पिछले वर्ष हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक आपदा आई, 12,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ। ऐसे में कहीं ना तो कहीं लोगों में भय है जो राजधानी शिमला में जो खासकर नहीं पहुंच पा रहे हैं। लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। सभी लोगों से हमारा यही आग्रह रहेगा कि जिन लोगों ने इंडिया न्यूज फेसबुक पेज को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी लोगों से हमारा आग्रह रहेगा कि पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और लाइव स्ट्रीम को अधिक से अधिक शेयर किया जाए ताकि सभी लोगों तक महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। इंडिया न्यूज का हमेशा प्रयास रहता है कि ग्राउंड जीरो तक आपको रिपोर्टिंग दे, चाहे वो मौसम से संबंधित हो या राजनीति हो, छोटी सी हर बड़ी खबर आप तक ग्राउंड जीरो से पेश करें। कामेशी शर्मा की रिपोर्ट शिमला से, इंडिया न्यूज।